नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या पुलिस पर, क्या जवानों पर थूकना सत्याग्रह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की मृत्यु कामना क्या सत्याग्रह है? पुलिस से बदसलूकी सत्याग्रह है। पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर धमकाना सत्याग्रह, कानून का कॉलर पकड़ना। इसके अलावा उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, ये सब सत्याग्रह है क्या? सोचिए, सत्याग्रह शब्द, ये सत्याग्रह का शब्द का मतलब क्या है? चढ़ते जा रहे हैं, हमारे वजह से मैं हो रहा हूँ यार। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी तेरा वही हाल होगा ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। देश नहीं झुकने देंगे आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो अर्थ सिखाया था उसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह। लेकिन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के खिलाफ जिस तरह से सत्याग्रह हो रहा है, क्या उसे सत्याग्रह कहा जाना ठीक है या वो असत्याग्रह हम कह सकते हैं? यही हम लोग आज सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। क्या जो चीजें हुई सत्याग्रह के नाम पर, क्या वो ठीक थी? क्या कांग्रेस के सत्याग्रह को महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि गांधी के वंशज, गांधी के उत्तराधिकारी नहीं डरने वाले। नेशनल हेराल्ड केस और अग्निवीर योजना के खिलाफ देखिए, दोनों मुद्दों पर कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ। चाहे अग्निवीर योजना, चाहे राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। सत्याग्रह के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ मांगी गई। सुबोध कांत साहे ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। और यह सुनकर आप देखिए, उसी मंच पर प्रमोद तिवारी मौजूद थे, उसी मंच पर सचिन पायलट मौजूद थे, लेकिन किसी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। कांग्रेस के नेता शेख हुसैन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ मांगी गई। वो शब्द हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई नहीं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। इसके अलावा नेटा डिसूजा ने तो हदें पार कर दी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने जवानों पर थूका। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेणुका चौधरी एक पुलिस वाले को कॉलर से पकड़कर धमकाती नजर आई। और देश में कई जगह पर कांग्रेस नेताओं पर सत्याग्रह के नाम पर हिंसा, हंगामे और उपद्रव के आरोप लगे। लेकिन दूसरी तरफ से आरोप यह है कि पुलिस की तरफ से भी कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस की तरफ से महिला कांग्रेस के नेताओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, उनको धमकाया गया, उनको घसीटा गया। यह आरोप दूसरी तरफ से भी है, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। लेकिन क्या इसको सत्याग्रह का नाम दिया जा सकता है, हां या ना, या ये असत्याग्रह है? शहजाद पूनावाला मेरे साथ है स्टूडियो में। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं शुभरास्था जी। शुभरास्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद भाई आपका स्वागत, अलका जी आपका स्वागत। और मुमताज आलम रिजवी ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने भी विरोध किया अग्निपथ का। इनसे भी समझेंगे विरोध के पीछे आधार क्या, और ये भी सत्याग्रह के साथ, कौन से वाले सत्याग्रह के साथ। लेकिन सबसे पहले अलका जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, सत्याग्रह या असत्याग्रह? अलका जी। देखिए, बिल्कुल ये अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कल कांग्रेस मुख्यालय से श्री राहुल गांधी जी ने बिगुल बजा दिया है।
पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के करोड़ों युवाओं के साथ पूरी ताकत बनकर तब तक खड़ी है जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती। ठीक उसी तरह जैसे देश के कृषि कानूनों में देश का अन्नदाता आंदोलित था, 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा, 700 शहीद हो गए और सरकार को, तानाशाह सरकार को अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा और अन्नदाता की जीत हुई। ठीक उसी तर्ज पर तय हो चुका है 27 जून दिन सोमवार 11 से 1 देश भर की कांग्रेस मुख्यालयों पर हर विधानसभा में अग्निपथ जो भर्ती योजना है उसके खिलाफ सत्याग्रह होगा। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी के तौर तरीकों से बिल्कुल हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप अपने तानाशाह तरीकों से, पहले आपने सीए थोपा देश के ऊपर, आज तक नियम तय नहीं हो पाए, फिर आप लोगों ने नोटबंदी थोपी, आज तक काला धन नहीं आया, स्विस में काला धन 50 गुना हो गया, फिर आपने तालेबंदी थोपी, देश के मजदूर करोड़ों सड़कों पर जो है वो मौत के मुंह में जाते रहे। कोरोना महामारी में आपने जिस तरह से, वही कह रही, लॉकडाउन, आपने यमुना, आपने गंगा के बहती लाशें देखी, आपने जीएसटी थोपा, आपने उसके बाद जो है कृषि कानून और अब अग्निपथ। जब तक ये सरकार तानाशाह तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करते हुए करेगी, यही होगा। अलग नहीं है क्या? नहीं, सब कुछ सेना सबसे का, अलग नहीं, है। एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ रहा था। हाँ। अग्निपथ इन बाकी चीजों से, ये तो सेना का मामला है, ये तो सेना डिसाइड करेगी। सेना प्रमुख जनरल पांडे, मतलब अगर सेना प्रमुख कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, नेवी चीफ कह रहे हैं, तो हम लोग वो डिसाइड करेंगे या अलका लांबा कांग्रेस पार्टी हम लोग डिसाइड करेंगे? अमन जी, इस देश में जो कानून और योजनाएं हैं वो पार्लियामेंट से लोकतांत्रिक तरीकों से चर्चा करके बनती है। इसलिए हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में लेटर लिखा है, इस मीटिंग की मांग की है, जो अभी तक जवाब नहीं मिला। मांग की गई है कि स्टैंडिंग स्थायी समिति जो पार्लियामेंट में डिफेंस पे, उसकी मीटिंग कॉल की जाए और उस पर चर्चा की जाए, पार्लियामेंट में चर्चा की जाए। देश के जो करोड़ों स्टेक होल्डर्स सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे थे 3 सालों से, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, 2.5 लाख पद खाली हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। मृत्यु कामना गलत है मोदी की? किसी की भी मृत्यु कामना करना बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी की कामना, और कहते हैं ना, वो मोदी जी ने एक बार भाषण में कहा था, है ना, अपने आप ही पता नहीं कि रुपया, पता नहीं किसके लिए कहा था, रुपया नीचे आ रहा है या पेट्रोल की कीमत, कहते हैं आप जो है, मालूम नहीं, पर मुझे लगता है कि क्या, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, मैं अब उसको नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या, मैं आपके लिए किस्मत वाला हूं, भाग्यशाली हूं, पहले वाले ये थे आपके लिए, है ना, जिन्होंने मौत की कामना तो नहीं की उन्होंने, ये की है? मैं फिर कह रही हूँ, मौत की कामना किसने की? जिसने की, हाँ, उसके शेख हुसैन ने की, क्या उन पर कार्रवाई हुई? बहुत अच्छा। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस अधिकारी, नहीं, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी, कानून ने भागी फिर रही है, देश की पूरी सरकार नुपुर शर्मा को बचा रही है। नहीं, मैं बयान पे बात कर रही हूँ, पार्टी ने क्या किया? पार्टी पर तो दबाव पड़ा पूरे विश्व का, हमारे राजदूताओं को। नहीं, सीखनी नहीं, जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। कार्रवाई नुपुर शर्मा पे नहीं हुई, मैं ये कह रही हूँ, बयान तो उसने भी दिया, उसके बयान पर देश जला, देश भर में किरकिरी विश्व भर में हुई, राजदूतों को बुलाकर उनकी जवाबदेही पूछी गई। तो मैं ये कह रही हूँ, इस देश में बयानों पे मत जाएं। नहीं, बयान जो दिया गया, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से उसका खंडन किया। अलका जी, इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि जो बोटी बोटी करने की बात करता है उसको कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देती है, इनाम मिलता है, प्रमोशन हो जाता है। तो गाली से प्रमोशन मिलता है। नंबर 1, ये प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी में, इमरान मसूद के साथ क्या हुआ? अब सुबोध खान, अब सुनिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए, अब मेरे को पूरा बोलने दीजिए। सुबोध खान साहब, सुबोध खान नहीं, गड़े मुर्दे नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं, मैं 1 मिनट, अरे अलका जी बोलने तो दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी में ये प्रेसिडेंट होता है कि सर, बोलने तो दीजिए, नहीं होता कि क्या सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा होता है क्या कि अगर गाली वाले नंबर बढ़ जाते हैं? नहीं हुआ इमरान मसूद के, सुबोध खान साहिब के साथ हुआ, शेख हुसैन नहीं होता और ना हुआ है, खंडन किया है शहजाद, खंडन कर दिया भाई, शहजाद जब खंडन कर दिया है, किसका बयान कितना बड़ा है, किसने कितनी बड़ी आग इस देश में लगा दी, विश्व के सामने किरकिरी करा दी। भाजपा की प्रवक्ता आज भी कानून से भागी हुई। चलिए ठीक है, शहजाद पूनावाला सत्याग्रह या आज सत्याग्रह? शहजाद पूनावाला, ओपनिंग कमेंट अब आपका। देखिए, अग्निवीर एक करके सब बोलेंगे प्लीज। हाँ, अग्निवीर तो बहाना है, सत्ता पाना है, इसलिए हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है और कानून के कॉलर पर हाथ डालना है और कानून पर थूकना है और देश भर में दंगे मचाना है। मैं आपको इसके तथ्य और तर्क दोनों दूंगा और मुद्दे पर भी आएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी का हत्याग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है शेख हुसैन की तरह की डैश की मौत मरेगा, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इरफान अंसारी, इनके विधायक, कहते हैं कि देश खून से लथपथ होगा, उसके बाद किस प्रकार से आगजनी हुई। इनके एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है सहारनपुर में। सुबोध खान साहब भी कहते हैं कि वो भी मौत की कामना करते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस प्रकार से इनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने इन्हीं सुरक्षा कर्मियों की, वर्दी वालों की ये पैरवी करते हैं, उन पर थूकने का काम किया और इन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई है।
पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की? अगर ये कहते हैं कि ये बयान से इत्तेफाक पार्टी ने नहीं कहा है, रखते, इस बयानों के साथ नहीं है। देखिए ऐसा बयानों के साथ नहीं है, मणिशंकर के अय्यर के बयानों के साथ नहीं थे, मणिशंकर अय्यर की प्रमोशन हो गई। ये कहते हैं कि शेख मतलब हुसैन के वो बयान से बयानों नहीं के साथ नहीं है, लेकिन ये नेता इनके साथ है। नहीं बयानों के बयानों के साथ साथ नहीं है तो खंडन हो गया। जयराम रमेश जी ने कर बिल्कुल। दिया, देखिए सुरजेवाला जी ने कर ये सारे बयान और ये सारे कृत्य जो है ये राहुल गांधी ही उनको बताते हैं करने के लिए, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती। अन्यथा अगर ये आपको बयानों कैसे के पता है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ, उदाहरण मैं समझाइए, उदाहरण कैसे दे पता रहा हूँ, है? उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए यदि राहुल गांधी सही मायनों में रेणुका चौधरी ने कॉलर पकड़ लिया कानून का, अगर वो इसके खिलाफ होते तो रेणुका चौधरी को तुरंत निकालते, सुबोध कांत साय को तुरंत निकालते, परंतु केवल खंडन कर देना जयराम रमेश से, उन्होंने आकर खंडन भी नहीं किया। क्या राहुल गांधी की तरफ से या अधिकृत कांग्रेस की कोई प्रोटोकॉल की तरफ से खंडन नहीं हुआ? जयराम रमेश ने केवल ट्वीट कर दिया। बिल्कुल ये सारी चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली अगर देखें जो 100 की फहरिस्त है गालियों की, नीच, गंगू तेली, भस्मासुर, पागल कुत्ता, ये चाय वाला, तू चाय बेच, ये सारी 80 नहीं 100 गालियां जो उन्होंने संवैधानिक पदों में दी। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी का अभी उनको नामांकन किया गया एनडीए की तरफ से, और पूरा देश समर्थन कर रहा है कि एक ट्राइबल महिला को इस पद के लिए हमने नामांकन किया है उनका। उनको पुदुचेरी कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से 10 सेकंड दे दीजिए, उनको डमी कहा गया और फिर डिलीट किया गया। अब उस पे क्या माफी मांगी क्या? तो ये राहुल गांधी की ही बात है, इन्होंने तो अंबेडकर जी को भी चुनाव। अब आते हैं एक मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर आने दीजिए। देखिए आपने उनको इतना भरपूर मौका दिया, मेरे बीच में लगातार बोलते रहे, ये अमन जी ये तरीका नहीं है कांग्रेसियों का। अमन जी आप डिबेट को संचालित करें, अमन जी डिबेट को संचालित करें। नहीं अमन जी ये तरीका, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये प्रकाश आपके बीच में वो नहीं बोले थे भाई, ऐसे हम चीखते रहेंगे, आपकी बात भी आपका भी ऑडियो नहीं जा पाएगा। अब मैं देखिए 2-3 बातें अग्निपथ पे 2-3 बातें करना चाहता हूं। जिन लोगों ने 42 वर्ष ओआरओपी नहीं दिया, जिन लोगों ने 50 वर्ष नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, जिन्होंने 10 वर्ष सीडीएस नहीं बनाए, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे, जिनके डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि बेस्ट डिफेंस इज टू नॉट मेक एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एलएसी, वो आज आकर सेना की पैरवी करते और सैनिकों के बारे में बोलते, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा पर सवाल उठाए, बालाकोट पर सवाल उठाए, और सड़क का गुंडा कहा था सीडीएस रावत को, उन पर क्या कार्रवाई की गई? और आखिरी सवाल, अलका जी इतना कह रही, एक सेकंड, ये जो हमने आज किया है, एक सेकंड प्लीज, हाँ मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। अमन जी एक महत्वपूर्ण, अमन जी कृपया करके एक तर्क वाली चर्चा कर रहे हैं। ये तो 1989 से चर्चा हो रही है जो ये बदलाव किया गया है आर्मी की रिक्रूटमेंट में, इसके लिए सीडीएस कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी चर्चा की, टीके रायना कमेटी जो उनके 77 में बनी थी उसने भी चर्चा की, पर क्योंकि अलका जी कह रही कि वो सेना से इतना उनको लगाव है, सेना की पैरवी कर रही है। अमन जी आप जब बीच में बोलते ना उनको मौका मिल जाता है बीच में इंटरप्ट कर देगा। आप मुझे फ्लो में बोलने दीजिए ना अमन जी, ये तरीका नहीं है, आप हमारी साइड को हमेशा इंटरप्ट। अब मुझे बोलेंगे अमन जी, मैं केवल क्योंकि हमारी बड़ी बहन है अलका जी, पहले कांग्रेस फिर आप सब जगह रही हैं, तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना, अरे भाई मैं सवाल पूछ लूं क्या? पूछिए। इन्होंने सेना की बड़ी बात, मैं नहीं जा रहा हूँ, चलिए वो डिबेट नहीं है ना, वो डिबेट नहीं है अलका जी ये स्पॉइल हो जाएगी, एक मिनट रुकिए। अलका जी बहुत अच्छी बात है। अलका जी देखिए यहाँ पे देखिए अलका जी, ये कोई हम लोग सड़कों पे हम लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, डिबेट में सड़कों पे ड्रामा तो नहीं कर रहे, ये हम लोग सड़कों पे ड्रामा करने नहीं आए, ये हम लोग नहीं मैं निजी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ सड़कों पे ड्रामा वाला ये मामला नहीं, सड़कों पे ड्रामा करने की जगह नहीं, ये डिबेट की जगह है। देखिए एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप 30 सेकंड फिर आप बोलिएगा, 30 आप अलका जी बिना देखे मुझे तीनों सैन्य बलों के चीफ के नाम बता दो पहले प्रेजेंट। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? इंटरव्यू लेने नहीं आया मैं, आपकी जानकारी, आप क्योंकि कह रही चर्चा नहीं हुई, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। अलका जी ने कहा चर्चा नहीं हुई इस विषय में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तीनों सैन्य बलों के चीफ के नाम बता दो। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। नहीं पता। अब इनसे ये पता है कि पुरानी योजना खत्म कर दी गई या नहीं कर दी गई? अच्छा मुझे बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है? लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है कि नहीं है? पांडे जी हो, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है हाँ या ना?
ठीक है, आप ये जिस कहिए चीज को सीडीएस आर्मी की के भर्ती चीफ ने अनाउंस किया हो, 6.5 जिस महीने चीज को से नेवी इन्होंने के रोकी चीफ हुई ने, है। एयरफोर्स के सवाल चीफ ने उठता अनाउंस है किया हो, कि इनको पुलवामा नाम भी नहीं में पता। हमारे हाँ, जवानों पर की आर्मी पीठ चीफ को पर सड़क का गुंडा खंजर कहना आता थोपा है। गया, आर्मी प्रधानमंत्री जी चीफ ने को सड़क का गद्दारी गुंडा की कहना आता है। अच्छा देश चलिए, के साथ छोड़ इसी दीजिए, आपको नाम तो पठानकोट पता में नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान समझ लीजिए, नाम तो इनको पता नहीं है। ASI को बुलाया या क्या नहीं खून बुलाया, से लथपथ हुई, ऐसा ये बात सही है? प्रधानमंत्री देश को खून से चाहिए लथपथ जो होना। पाकिस्तान ये से कहना बदला सही बात लेने है। की ऐसे बजाय फिर ऑडियो नहीं जाएगा। ISI को पठानकोट में अरे देखिए भाई, ये बुलाकर सड़कों का हमारी ड्रामा सेना की नहीं है हल्का। शहादत ऑल इंडिया मुहिम से मुमताज आलम साहब हैं। मुमताज आलम जी, आप लोग भी इसी सत्याग्रह के साथ हैं, कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ हैं आप लोग? और ये देखिए सत्याग्रह असत्याग्रह? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का शामिल मत कीजिए कि मैं कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ हूं या नहीं। मैं बताऊं आपको कि नहीं है या नहीं है, बता तो दीजिए। नहीं, मैं कांग्रेस के साथ कैसे हो सकता हूं? नहीं, सत्याग्रह ये तो के सवाल साथ ही है। गलत। नहीं, कांग्रेस के सत्याग्रह के सत्याग्रह साथ के तो हमेशा रहे हैं, क्योंकि सत्य के साथ, सच्चाई के साथ आग्रह करना तो ठीक है, वो तो सबको ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आपका सवाल है यहाँ पे सत्याग्रह, मैं उसके साथ नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं खुद कांग्रेस से जानना चाहता हूँ कि जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 11 सितंबर 1906 को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में, वो किसके लिए किया था? जो रंग नस्ल भेदभाव था उसके खिलाफ। आप बताइए, हिंदुस्तान में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, क्या उसके खिलाफ पिछले 8 साल में कांग्रेस ने कोई कौन सा सत्याग्रह भेदभाव हो रहा है? किया? ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगे? नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं है। कौन सा हो रहा है? नहीं, देखिए, एक उदाहरण दीजिए, कहाँ हो लिंचिंग, रहा है? अरे लिंचिंग हो रही मुस्तकिल। हिंदुओं की भी हो रही है, आप धर्मराज, बताइए। मैं नहीं, गिनाऊं, कहाँ नाम हो गिनाऊं? रही है? धर्मराज, नहीं, हजरा, ऐसा- दुलाल ऐसा कुमार, नहीं, देखिए, त्रिलोचन, ऐसा मैं नहीं तो है। 10 नाम गिना आप दूंगा मैं अभी आपको। देख लीजिए, 2 जुमा देख लीजिए। आप लोग बिना विक्टिम कार्ड के चलते ही नहीं है क्या? सांस नहीं आती क्या? ऑक्सीजन है क्या विक्टिम कार्ड? जुमा वीर हमें कहा गया, हमें हिंसा वीर कहा गया, हमें जेलों में पहुंचा दिया गया। लेकिन कहां पहुंचाया? लेकिन जेलों में दंगाइयों को पहुंचाया गया ना, आपको थोड़ी ना नहीं, पहुंचाया अरे गया। हम भी होकर के आए हैं तिहाड़ जेल अभी। तो कुछ किया होगा 3-4 आपने? दिन नहीं, ऐसे कुछ काम नहीं ही किया। क्यों करते हैं? यही तो बात है कि न तो हमने किसी पे थूका, न तो हमने असत्याग्रह किया, न किसी को मारा, न पीटा, लेकिन फिर भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो मैं तो यही अच्छा, तो आप पूछना पीड़ित चाहता हूँ हैं? दोनों से। मैं आप शहजाद पीड़ित हैं, पूनावाला- प्रताड़ित हैं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, देखिए, मैं बता तो रहा हूँ आपको। क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? अच्छा। क्या नहीं हो रहा है, आप बताइए। क्या हो घर रहा है? गिराए, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ, आप बताइए, कांग्रेस खड़ी हुई। आपके घर पे चला है बुलडोजर? आपने आपके घर कितने पे चला है सारे, बुलडोजर? नहीं चोपड़ा जी, अभी आपने आपके कितने- घर पे चला है बुलडोजर? नहीं, आप क्या समझते हैं कि मतलब सबके घर पे चल जाए? नहीं, तो जो चढ़ा है क्या 25 फिर? करोड़ है, जब सबके घर पे चल जाएगा तब कोई बोलेगा। अरे तो गैर कानूनी होगा नहीं, तो तो चढ़ेगा कोई ना भाई। बोला कि आपका नहीं? पॉइंट आप क्या है? चोपड़ा बोलना जी, क्या चाह रहे हैं? मैं पॉइंट ये क्या है आपका? मैं ये बोलना चाहता हूं दोनों से, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, कि आप 2 तरीके की बातें क्यों करते हैं। आप जब मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ जब गलत होता है तो सत्याग्रह क्यों नहीं होता? दूसरी चीज ये कि अगर असत्याग्रह हो रहा है तो कांग्रेसियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनको सिर्फ डिटेन करके छोड़ा गया? हाँ, उनको भेजना चाहिए, हमें तो जेल भेजा जा रहा सुझाव है, है, हमारे आलम जी। घर गिराए ये- जा रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आलम जी, कांग्रेस आलम जी। के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। आलम जी, जी। ये जो घिसा पिटा रेडियो हर बार शुरू हो जाता है ना आप लोगों का, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये ढकोसला खत्म हो चुका है, देखिए, जनता ऐसा है, समझ मैं गई सत्याग्रह की है। बात सर, कर ये रहा हूं। जनता समझ हाँ, चुकी है आलम जी। आगे बढ़िए इन चीजों से, अब मेरे ख्याल से आगे बढ़िए, विकास की बात करिए, अग्निपथ की बात करिए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए विकास की बात कर लें। आगे की बात नहीं, करिए। विकास हम की बात मुसलमान कर मुसलमान लें। पीड़ित, विकास मुसलमान की बात पीड़ित। भी कर लेते हैं। चलिए, आप बताइए, 2018 से 20 की रिपोर्ट है, 9,500 नौजवानों अभी विकास दर कितनी नौजवानों है? ने आत्महत्या की। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? एक मिनट जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? हाँ? नहीं, जीटीबी नहीं, जीडीपी। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? अरे जानता हूँ कितना है? हाँ, कितना क्या है अभी? आप कितना है? देख जीडीपी लीजिए। ग्रोथ रेट जो आया नहीं, अभी कितना है? नहीं, अभी बिल्कुल देखिए- फाइनेंशियल ईयर जो, हाँ, 21-22 कितना है? देखिए, ऐसा है, कितना है? मैं तो चलिए, विकास की बात 14 करिए। जानना चाहता हूँ। अरे 14 कितना में है? 7.5 GDP ग्रोथ रेट लेकिन कितना है? माइनस में चला गया। जीडीपी, हाँ, आप ये- लोगों की आदत है, एक मूवी आई थी बंटी बबली, उसमें उतरते हैं नीचे, नहीं, नहीं, हमारी मांगे पूरी देखिए, करो, ऐसा मांगे पूरी है, करो। मांगे ऐसा नहीं है। पता आपकी है क्या? नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 8.7 दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत। मैं जीडीपी जिस दिन आप प्रोग्राम रखेंगे मैं उस पर भी बात अभी करूंगा। आपने बोला विकास मैं पर कह रहा बात हूं, करिए, एक मैं इसलिए मिनट, आगे बढ़ रहा था। चलिए, खुद को 9.5 कभी लाख कहना क्या करीब चाह रहा है? आप कहना केंद्र क्या चाहते हैं में भाई? वैकेंसी खाली है, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। लेकिन कितने सत्याग्रह हुए? 9,500। मैं कह रहा हूं कि 2018 से 2020 के बीच की रिपोर्ट है केंद्र की। 9,500 नौजवानों ने खुदकुशी की है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोला। आप अग्निपथ के खिलाफ हैं, हाँ या ना? हाँ? नहीं, मैं अब अग्निपथ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये नौजवानों
के तो साथ लोग खिलवाड़ है, समझेंगे, अग्निपथ बहुत नौजवानों जरूरी के है, अगर साथ ये वैसे भी मजाक विरोध किया जा रहा करेंगे। है कि 4-5 साल जो नौजवान गांव में दौड़ करके फौज में जाने की तैयारी करता है, ठीक है। उस नौजवान को महज 4 साल और उसमें भी 6 महीने ट्रेनिंग के। मैं तो कहता हूं कि 4 साल आप कितने ट्रेनिंग महीने के की ही कर ट्रेनिंग होती दीजिए, है वैसे? रिटायर क्यों कर रहे हैं? कितने महीने की ट्रेनिंग होती है वैसे? हाँ? नहीं, कितने महीने हम कह रहे हैं 4 साल की ट्रेनिंग कर दीजिए ना, रिटायर क्यों कर रहे हैं? 4 साल की आलम आप जी मैं बोल ट्रेनिंग कर सकता दीजिए। हूँ, आप बोलते सुनिए, आपने बोला 6 महीने की ट्रेनिंग, कितने महीने की होती है? 9 नहीं, महीने की हम ट्रेनिंग कह रहे हैं आपको 4 पता साल है? में 6 अब महीने ऑल इंडिया एमआईएम तय करेगी मिलिट्री का करिकुलम, तय मिलिट्री करेगा की ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑल इंडिया ट्रेन एमआईएम करके फौज बताएगी। तैयार कर देगा। मोहन भागवत को सैनिक जुमला expert याद भी- होगा ना, चलिए, कि मैं हम तो शहजाद- 3 दिन में तैयार कर लेते आपने हैं 2.5 फौज। मिनट बोला, मुझे समझ ही नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं मैं- इतने। आपने बोला 6 महीने, अब आपको- सुनिए मेरी बात आलम जी, आपने बोला 6 महीने की मैं ट्रेनिंग, कह 6 रहा महीने हूं की ट्रेनिंग, नहीं, कितने नहीं, महीने की ट्रेनिंग मैं होती कह है? रहा हूं ये कि सेना 4 बताएगी, आप साल बताएंगे, में- ऑल नहीं, इंडिया 4 एमआईएम बताएगी कि ट्रेनिंग करिकुलम कैसा सवाल होगा ये है आर्मी कि का? 4 साल वैसी क्यों ही तय किया ट्रेनिंग गया? देंगे क्या? तो क्यों मुखालफत हो रही? बताइए अमन चोपड़ा जी, क्या क्यों मुखालफत? लोग नौजवान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? ठीक है, बताइए आप। नौजवान क्यों सड़कों पर? शहजाद आप बताइए, फिर मैं आऊंगा देखिए, अलका जी। देखिए। नौजवान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? सत्याग्रह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं, उन लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, ये, शहजाद। सड़कों पर कौन उतरे हैं? वो आरजेडी मानसिकता, रेल जलाओ दंगा करो मानसिकता, एसपी मानसिकता, संपत्ति फूको मानसिकता, एआईसीसी मानसिकता, एनआरकी इनको चाहिए कमिटी वाली मानसिकता किसान उतरे भी ऐसे ही हैं। थे। अरे सुनिए ना, अब सुन लीजिए, एमआईएम किसान भी बन जाती है, सेना में भी चली जाती है। जो लोग MIM जो हिंदुस्तानी अमन नहीं जी, एमआईएम की डिमांड थी कि सेना में कितने हिंदू है कितने मुसलमान है इसका हेड काउंट हो। जो लोग सेना को भी हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रहे थे, आज सेना की भलाई की बात करते और हैं। जो तो लोग मुझे तो मुल्क को बड़ी ही हंसी हिंदू आती है। मुसलमान में दूसरी बांटना बात, चाह रहे हैं, सुन उनका लीजिए क्या है? मुमताज जी, सुन लीजिए, मुमताज जी बीच में ना बोले। देखिए, ऐसा है कि एक के हाथ में कम्युनल विक्टिम कार्ड है, एक के हाथ में गांधी परिवार का विक्टिम कार्ड है। दोनों को पूछिए, आज जो भी कार्रवाई हुई दंगाइयों पर, और ये तो बड़े सुप्रीम कोर्ट पारसा में है। एक एक करके दंगाइयों पर जो भी कार्रवाई हुई, अफसोस ये होता है कपिल शहजाद सिब्बल, ये पूरी मंडली लॉबी गई थी कि ओ केवल मुसलमानों पे कार्रवाई हुई। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? बताइए, आंकड़े देखे तो सभी लोगों पे कार्रवाई हुई बिना कोई धर्म देखकर। तो क्यों उस पे मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड? दूसरी बात, ये जो गांधी परिवार के भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन में आए हैं, इनसे पूछिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह रिलीफ नहीं मिला। आप कोर्ट से जाकर रिलीफ ले आइए। इतने वर्षों में ईडी के इस केस में और बाकी केस में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो सड़कों पर उतरेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, दंगा करेंगे, आग लगाएंगे, पुलिस वाले को असम में पीटेंगे, पुलिस वाले को हैदराबाद में पीटेंगे और कहेंगे फिर ये सत्याग्रह है, ये हत्याग्रह। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं अलका जी, क्योंकि हमारे सम्मानित है, हम उनसे बहुत सीखते हैं। मैं अलका जी आपसे पूछ रहा हूं कि थूकना, नहीं, आप अभी गूगल कर दिए हैं तो अच्छी बात है। अच्छा है, गूगल कर आपको दिया है। बेनकाब सुन करने लीजिए, वाली हूं। बेनकाब क्यों कर रहे हैं? आप गूगल करने के बाद बेनकाब कीजिए, पर मुझे बताइए, ये थूकना भी सत्याग्रह होता है क्या? देश के साथ नहीं, गद्दारी की, थूकना वो सत्याग्रह होता है हमारे क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन भान सिंह का अपमान कर रहे कैसे हैं। भाई? ये मैं गूगल कर रही थी, उनका ट्विटर हैंडल, उन्होंने ट्वीट किया है, कैप्टन भान सिंह कौन है? परमवीर चक्र से सम्मानित। ये उन्हें जिहादी बता रहे हैं, ये उन्हें आतंकी बता रहे हैं, ये उन्हें बता रहे हैं दंगाई है। ये देश में जो हो रहा है अपमान। सुनिए, अरे मैंने जिहादी कब कहा? ये बताइए अलका जी, एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड, मैंने इस पूरी डिबेट में जिहादी शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। अग्निपथ स्कीम अजीबोगरीब है ये। damages. मतलब कि मुझे लगता है कि India is कानों going के through a पर्दों पर भी crucial असर हुआ है। stage. ये किनकी बात कर रही हैं आप? Youngsters are the future of motherland. ये हमारे परम चक्र विजेता मेजर जनरल जेपी सिंह, मेजर जनरल बख्शी साहब, सहगल साहब, किसी ने भी मांग नहीं की है रोल बैक की। आप उस दिन हमारे साथ इस डिबेट में भी थी, उन्होंने कहा रोल बैक नहीं करना है इसको। पूरी तरह अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 27 तारीख मैं को जवाब जून को जो बोलने कांग्रेस दीजिए सत्याग्रह कर रही है, आप देखेंगे सेना के पूर्व जितने भी जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी लड़ रहे थे, वो आपको कांग्रेस के सत्याग्रह में आगे दिखते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये अग्निपथ योजना इस देश को ही नहीं सेना को भी बर्बाद करने वाली है। कैसे? क्यों? क्योंकि कांग्रेस के समय पर पक्की नियुक्ति थी, 3 साल से नियुक्ति रुकी हुई है, 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 2.5 लाख। मेरे पिताजी डिफेंस से सिविल इंजीनियर रिटायर, मेरा बेटा 3 साल से खुद तैयारी कर रहा था, वो इस साल 23 साल का हो जाएगा, लेकिन उसके भी सपने टूट गए। झुंझुनू और हरियाणा वाले ने उनको बोलिए अग्निवीर बन सकते हैं वो, एक बेटे और उनको अग्निवीर बनने के बाद 25% आर्मी में जाएंगे, 75% सीआरपीएफ में जा सकते हैं। उनको अलग अलग जगहों पर मौका है, आरक्षण भी है, प्रेफरेंस भी है। उन
माओ के 2 सपूतों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको लगा उनका सपना चूर हो गया। वो सेना में जाकर, सरहद पे जाकर मां भारती के लिए तर्कों के शहीद साथ होकर कुछ डिबेट कर ले, तिरंगे ये में भाषण लिपट का के मंच बन आना जाएगा, चाहते थे। ड्रामा और का मंच उनकी बन जाएगा, तो मुझे हत्यारी लगता नहीं डिबेट हो सरकार पाएगी। ने उन्हें तिरंगा नहीं देखिए, सफेद ऐसा है कफन कि दिया सड़क पर बैठ के ये मैं ड्रामा हरियाणा नहीं कर सकता, मेरी झुंझुनू की गर्दन माओ टूट का गई, डर ये है, टूट गया, मेरा जो वो टूट उस गया। समय मैं मैं भावुक एक-एक करके हुई बात और करते मेरा हैं। भी दर्द निकल कर आया कि आपने उन मैडम, कितने अभी एक-एक सपनों करके का बात की कर दें। हत्या की है। अमन जी, अभी ठीक भी है, इनके मांग बाद आप करते बोलिएगा, वो हैं चुप रहेंगे। तो वो चुप पुरानी नहीं रहते, योजना एक पैनलिस्ट लागू तो की चलेगा। जाए, नहीं, कोई नहीं। पक्की भर्ती लागू की जाए, अलका जी, अगली ये सारी योजना मांगे, को अलका जी, एक सवाल, अलका जी, तुरंत आ जाइए, मुझे एक सवाल पूछना है। पार्लियामेंट बुलाया जाए, ठीक है। स्टेक होल्डर से ठीक है, चर्चा अलका जी, की जाए, ठीक। जब सबको मंजूर हो ठीक आप है। कृषि अभी कानून अमन जी, शहजाद, मेरा अब शहजाद, अभी ठीक है, अमन जी, अलका जी, मेरा आपने बात। बोला तानाशाही तरीकों संसद से का इसको तानाशाही मंजूरी तरीके से नहीं, संसद सत्र बुलाया जाए, चर्चा की जाए, ठीक है। अमन अब जी, शहजाद मैंने आप किसी बोलिए। के बीच में नहीं बोला, बीच में हाँ, हस्तक्षेप ना ये बीच करें। में हाँ, नहीं, लगातार आप बोल रहे थे। नहीं, मैंने पर कहा, अलका- आप- अच्छा, एक काम करते हैं, अलका जी, जहाँ ये झूठ बोलेंगे वहाँ लगातार बेनकाब ये क्या, ये करती धमकी रहूंगी। है क्या? अलका जी, सड़कों आप पर ऐसे जाम बीच में करना? बोलेंगे, वो आपके ये बीच में शाहीन बाग बोलेंगे। डिबेट स्टाइल है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं ये बोलेंगे ना, लाइन लाइन आ मैं रही ध्यान है। रखूंगा, आप बीच अमन में। अब एक जी, मिनट, माफी चाहूंगी। अलका जी एक मिनट समय तो दीजिए, मैं अलका जी जब तक- समय तो दीजिए, समय दे रही हूँ, लेकिन प्लीज। बेनकाब शहजाद आप करूंगी। बोलिए, शहजाद, बेनकाब फिर अलका जी आप करूंगी। बोलिएगा। आप एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर जा पाएगा, वरना आपकी भी बात नहीं जा पाएगी। अब कोई मैं- बात नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं है ना, तीन- I'll make इनकी sure। जहरीली नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बातें तो पहुंचानी नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट, नहीं शहजाद, है। शहजाद, अपने शहजाद, समय पर भी बोलना, शहजाद, दूसरों के समय पर भी शहजाद आप बोलिए, अलका जी, राहुल गांधी शहजाद, जी ने गलत नहीं कहा, केरोसिन अलका छिड़क जी दिया क्या था, थूकना, रोज ये खिलवाड़ क्या करते थूकना सत्याग्रह था क्या? फिर हाँ? अब मैं आपसे, फिर नेटा डिसूजा ने जो ना, ना। थूका वो सत्याग्रह था क्या? जवानों पर जो मैं थूका? माफी चाहूंगी नेता डिसूजा को, मैं आपको फिर कह रही हूँ तस्वीर आधिकारिक रूप से ये दिखाऊंगी, 1 मिनट दीजिएगा। ये लीजिए तस्वीरें, निजी ये देखिए तस्वीरें, पार्ट्स ये को, थूकना था, निजी पार्ट्स को पुलिस ने छुआ है, ये थूकना, दिखाइए ये कंप्लेंट संघी करिए, है, कंप्लेंट फिर पुलिस के की है, खिलाफ अभी कंप्लेंट तक करी क्या? कंप्लेंट की है। हाथ फिर पुलिस के देखिए, खिलाफ कंप्लेंट करी क्या? महिला की ब्रेस्ट पर ये हमारी जो है जरीता है, पुलिस का हाथ देखिए, ये पुलिस की वर्दी में मैं कह रही हूँ संघी है, अब ये मुझे पुलिस नहीं हो बताइए। सकती। अलका जी, ये क्या हमारी कंप्लेंट की गई? नेता क्या डिसूजा FIR है, की गई? नेता क्या डिसूजा FIR की गई? चेस्ट क्या पर कंप्लेंट की गई? संघी पुलिस वाले का हाथ है, अब- क्योंकि पुलिस सेना का जवान अलका हरकत जी, नहीं कर अलका जी, सकता है। अलका जी, सवाल क्या कंप्लेंट? मेरी गर्दन क्या मरोड़ी, क्या? मुझे अच्छा, इनके साथ मंजूर क्या हुआ था। था? रेणुका मैंने जी 2 के साथ दिन क्या हुआ था? ट्रीटमेंट लिया। ये तस्वीर बताइए, आपको क्या रेणुका पता? जी के साथ क्या हुआ नहीं, था? नहीं, नहीं, मैं इन्होंने कह क्यों रही हूँ। कानून का कॉलर पकड़ा, क्यों वर्दी पर हाथ डाला? पुरुष पुलिस अगर महिला पर शारीरिक रूप से करेगी, मेरा हक है तो कि आपने मैं अपने कंप्लेंट आप को करी, protect FIR करूं। करी। वो बाद में होगा, उस समय कब क्या हुई? होगा? कब हुई? Protect कहाँ करना हुई? है। मुझे उसे पीछे धकेलना है। मैं देश की करोड़ों महिलाओं को भी कहूंगी, अगर आप चलिए, पर अब शहजाद, आपके अधिकारों अब का सुरक्षा का, ठीक है। आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ों पर तो फिर मत पुलिस का करिएगा। कानून कृपया का कॉलर करके पकड़ा। अमन जी, खेलिएगा। ये क्या महिला तरीका है पुलिस इस लाइए, देश का? अब शहजाद महिला पूनावाला, पुलिस अब आप लाइए, बोलिए शहजाद। महिला पुलिस होगी नहीं, ठीक, ठीक, पुरुष ठीक, ठीक। पुलिस आपके गिरेबान में, आपके चरित्र पर, अमन आपके जी, शरीर पर देखिए, हाथ डालेगा। ये डिबेट हक है। बहुत one sided चलिए, है। अब हो गया, अलका 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 ये इजाजत मत ठीक, दीजिएगा कि ठीक, आपकी ठीक, अस्मिता से, आपके ठीक, शरीर अलका से, ऑडियो आपके बंद, निजी बस पार्ट खत्म, तक कोई पूछ ऑडियो बंद, शहजाद देखिए, या PCR ऑडियो हाँ, बंद रहेगा, देखिए, एक एक करके। हाँ, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि नेटा डिसूजा ने जिस पे थूका वो महिला सुरक्षा कर्मी थी, तो महिला सुरक्षा कर्मी ने तो उन पे कुछ नहीं किया था। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ भी तो उन्होंने आज तक, इतने दिन हो गए, शिकायत नहीं की। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि जहां तक चर्चा का सवाल है, कारगिल रिव्यू कमेटी में इसकी चर्चा हुई, क्या इनको कारगिल रिव्यू कमेटी पे भरोसा है या नहीं है? टीके रैना की कमेटी में चर्चा हुई 1977 में, उस पर भरोसा है कि नहीं है? तीनों आर्मी के जो हमारे सैन्य बलों के अध्यक्ष हैं उनके साथ, CDS जनरल रावत के साथ कई वर्षों तक इसकी चर्चा हुई, और ये चर्चा पार्लियामेंट की जो बॉडी से उसमें भी हुई है। ये पहली बार कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। इसका प्रूफ ये है कि 1989 से लगातार ये चर्चा हो रही है कि हमें अपनी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को यंगर करना है। दूसरी बात, अगर ये इतना ही गलत फैसला है तो मनीष तिवारी एक सांसद है, मेरी पार्टी से नहीं, उन्होंने खुले तरीके से समर्थन किया। क्या वो देश विरोधी है क्या? और वो उस सूबे से आते, पंजाब से, जहां से बहुत सारे आर्मी के लोग आते हैं, आर्मी में भर्ती होने जाते हैं। तीसरी बात, मैं बोलता हूँ चर्चा की बात ना, अमन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लाया हूँ आपके चैनल के लिए। ये है यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट का डॉक्यूमेंट, जिसमें कि लिखा गया है कि 1963 में कृष्णमाचारी, जो वहाँ पे मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे नेहरू की सरकार में, वो अमेरिका के साथ, मतलब कि मैकनमारा और जॉन एफ कैनेडी की सरकार के साथ तय कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होगी आर्म फोर्सेस की। क्या इस प्रकार की चर्चा चाहती हैं कि विदेशियों के साथ चर्चा करे? इसके ऊपर आज तक जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी का। चौथी बात, तो जहां तक चर्चा की बात है, मैंने बताया कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर चर्चा हुई है, टीके रैना कमेटी में चर्चा हुई है, 1989 से इसकी चर्चा हो रही है, जनरल रावत से इसकी चर्चा हुई है। तो क्या इन लोगों पर भरोसा नहीं है? और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ चर्चा नहीं हुई, 1965 में इमरजेंसी कमीशन हुआ, उस समय पर भी सरकार ने आर्म फोर्सेस के कहने पर फैसला लिया। तीसरी बात, आर्मी एस्पिरेंट सड़कों पर है,
आर्मी एस्पिरेंट सड़कों पर है या कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित तत्व सड़कों पर है, जो कि हर जगह आगजनी कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने कहा खून से लथपथ होगा, इनके शेख हुसैन कह रहे आगजनी होगी, और उसके बाद जो है वो वहां पर गली गली जाकर लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये आर्मी और युवा के ऊपर मत डाला जाए। आज बता दिया गया है कि युवा जो आर्मी में जाना चाहता है वो कभी ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करता। वो जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं वो 27-28 के वर्ष के हैं। जो NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ है सहारनपुर में अरेस्ट, वो उसकी तो एज भी नहीं थी। इसका मतलब कि ये प्रायोजित हिंसा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तीसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो चर्चा की, OROP पे 42 वर्ष चर्चा, OROP लागू किया, 9 वर्ष चर्चा बुलेट प्रूफ जैकेट पर लागू किया, जो 10 वर्ष CDS पर चर्चा लागू किया, इतने वर्षों तक रफाल नहीं खरीदा, सिर्फ चर्चा करते रहे। चर्चा की कि LAC पर क्या करना है, पर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। एक सेकेंड, नेशनल वॉर मेमोरियल पे 50 वर्ष चर्चा नहीं बनाया। आज आर्मी का बजट कितना है, और 2014 में जब छोड़ के गए थे आर्मी का बजट, डिफेंस का बजट कितना था, ये बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी, जैसे उनको 3 चीफ्स के नाम नहीं पता। चलिए अब अलका जी सवाल ये है कि आर्मी एस्पिरेंट्स इसके खिलाफ है? हाँ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आर्मी एस्पिरेंट्स इसके खिलाफ है आपके हिसाब से, अग्निवीर योजना के खिलाफ? नहीं, वो बिल्कुल खिलाफ है। नाम इसका मतलब ये है कि जब जुलाई में योजना खुलेगी आवेदन नहीं आएंगे? आवेदन आएंगे, क्योंकि देश में बेरोजगारी आवेदन आएंगे तो मतलब भुखमरी की कगार पर देश आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन पे निर्भर करना पड़ रहा है। स्वीकारिए इस बात को। भूख, उनकी जो पेट की भूख है ना, वो वहां तक लेके जाएगी। मतलब रोजगार मिल रहा है ना? नहीं, रोजगार आप किसी को जलील करके, अपमानित करके, मजबूरी का फायदा उठा के देना चाहते हैं तो अलग बात है। अब मैं सेना quote जलील, कर रही हूं। हाँ, ना चलिए, ये बोलिए, किया हाँ, जा बोलिए, रहा बोलिए, है। बोलिए। अब मैं जनरल स्वर्गीय विपिन रावत जी को कोट करके कह रही हूं। जनरल विपिन रावत जी का कहना था, हम सैनिकों को सियाचिन द्रास भेजते हैं और उन्हें लगभग 18,000 की मामूली पेंशन के साथ यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, फिर वो दूसरी नौकरियां ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वे लोग 58 साल तक नौकरी करें। ये जनरल विपिन रावत चाहते थे। उन्होंने क्या कर दिया, 17.5 साल का युवा आए, 21.5 साल में रिटायर हो जाए, भाजपा के नोटबंदी के बाद जो 500 मुख्यालय खड़े हैं उनके बाहर चौकीदारी करे और 4 साल में रिटायर। जनरल विपिन रावत क्या चाहते हैं, सम्मान की, परमानेंट। आपको लगता है ये चौकीदारी लायक होंगे ये लोग? नहीं, लायक नहीं। सेना का डिसिप्लिन सेना बंदा बनाकर भेजेगी। भाजपा के विजय वर्गीय ने, जो महासचिव हैं, क्या कहा, चिंता मत करो, आपको प्राथमिकता देंगे। भाजपा के मुख्यालय में इन संघियों को, देश के गद्दारों को सल्यूट करिएगा। मैं कहती हूं उन्हें मंजूर हो तो जाए, लेकिन भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी सपना उन्हें लेकर जाएगा। और 4 साल में वो ट्रेंड, हथियारों का ट्रेंड युवा, खुद बहुत से जर्नल्स ने कहा है, चिंता हो रही है अगर इन्हें रोजगार नहीं मिले। और जो उद्योगपति कह रहे हैं हम उद्योग देंगे प्राथमिकता पे, वो आज क्यों नहीं दे देते? उद्धव या शिंदे की शिवसेना, किसकी? शिंदे जाएंगे तो क्या सरकार के साथ साथ शिवसेना भी ले जाएंगे? और कल शिंदे गुट के सामने सरेंडर मोड में दिख रही शिवसेना आज निर्णायक युद्ध के मोड में क्यों दिख रही है? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव इस्तीफा देंगे या फिर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे? आज शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को पत्र लिखा और शिंदे को अपना नेता घोषित किया। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो आंकड़ों का गणित है, मेरे दोनों ओर देख रहे हैं आप, उद्धव गुट के पास अब सिर्फ 18 विधायक रह गए हैं। इसके बावजूद उद्धव गुट ने संकेत दिया है कि अब सुलह नहीं, रण होगा। तो साफ है, आज ही संजय राउत ने कहा था कि शिवसैनिक बागी विधायकों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। और इसके बाद देखिए, कई जगहों पर, जी हां, कई जगहों पर तस्वीरें आपके साथ दिखा रही हूं मैं लगातार, एकनाथ शिंदे के पोस्टरों पर कालिक पोती गई और कुर्ला में बागी विधायक मंगेश को डालकर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। यानी शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई अब हिंसा पर आ चुकी है। शिवसेना में चल रहे गृह युद्ध के बीच आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जुबानी युद्ध भी हुआ है। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता। जवाब में उद्धव ने कहा कि हमने अभी हार नहीं मानी है। शिंदे ने उद्धव का नाम लिए बगैर कहा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी नेता ठाकरे के नाम के बिना कुछ भी नहीं है। शिंदे ने कहा कि असली शिवसेना मेरे साथ है। उद्धव ने कहा वो शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना का असली बॉस कौन है? कौन सा गुट नकली शिवसेना है और कौन सा गुट असली शिवसेना वालों का है? और इसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि शिवसेना का बिग बॉस दरअसल है तो है कौन
और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा देती हूँ। इस वक्त रमेश सोलंकी पूर्व नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विक्रम सिंह नेता शिवसेना से जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और फहमिदा हसन खान नेता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। रमेश सोलंकी जी, अभी जो आप देख रहे हैं पूरी फिल्म, इसका ट्रेलर तो आपने 2.5 साल पहले ही दिखा दिया था। अगर मैं इस घटनाक्रम को इस तरह से परिभाषित करूं तो इस पर आप क्या कहिएगा? जय नारी ना रखा दादा, जय श्री राम सभी पैनलिस्ट को। जो 2.5 साल पहले मैंने बोला गया था, ये शिवसेना नहीं है और ये जो फैसला लिया है वो बाला साहब के आदेश और सिद्धांत के विरोध का फैसला है। और ये ज्यादा देर टिकने वाला ही नहीं था, क्योंकि शिवसैनिक कभी हिंदुत्व के विरोध में काम कर ही नहीं सकता है। और शिवसैनिक कभी किसी के सामने झुक के सलामी नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल वो होने ही वाला था। थोड़ा लेट हो गया मेरे हिसाब से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी लिटिल अर्लियर, बट जैसे देर आए दुरुस्त है। और शिवसेना जो अभी रास्ते पे आ रही है या जो भी है XYZ हो रहा है, ये शिवसैनिक की अंदरूनी भावना फूट रही है। क्योंकि शिवसेना दब गई थी अभी तक। अभी शिवसैनिक बोल रहे, एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे, बाकी जो भी लोग बोल रहे, शिवसेना अभी उभर के आएगी। बाला साहब की शिवसेना बाहर आएगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अभी रास्ते पर आ रही है, तो बीते 2.5 साल पर रास्ते पर नहीं थी जब सरकार चला रही थी महाराष्ट्र में? रमेश सोलंकी जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रवि श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, इस पूरे घटनाक्रम को रमेश सोलंकी, जिन्होंने अगाड़ी सरकार में शामिल होना शिवसेना के साथ सही नहीं समझा और वो 2.5 साल पहले अलग हो गए, और अब वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो और उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो वही अपना रहे हैं, वही कदम अपना रहे हैं जो 2.5 साल पहले उन्होंने अपनाया और बिल्कुल सही राह पर है ऐसे शिवसैनिक। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो ये कि जो एकनाथ शिंदे जो आज 2600 किलोमीटर दूर बैठ करके कागज पे नंबर नाम छाप करके सबको बता रहे हैं कि मेरे साथ इतने हैं और उसके साथ उतने हैं, वो खुद इंस्ट्रूमेंटल थे। जब ये फडणवीस को सुबह 5:30 बजे उनके दोस्त गवर्नर साहब ने शपथ दिलाई थी, तो उस समय उन्होंने ही ये पूरा संगठन बनाया था जिसे आज हम MVA के नाम से जानते हैं। 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे पूरे जो अर्बन डेवलपमेंट, जो महाराष्ट्र में सबसे क्रीम मिनिस्ट्री मानी जाती है, जिसमें बिल्डरों के साथ में संपर्क रहता है, उसके वो मंत्री रहे। और 2.5 साल तक पूरा आनंद लेने के बाद आज उनको ये समझ में आया कि जो हिंदुत्व है वो हमारा बराबर नहीं है। जो हिंदुत्व बीजेपी का है वही वाला ठीक है, हमारा यहाँ पे MBA में कोई हिंदुत्व नहीं है। अरे भैया, हिंदुत्व कोई प्रोप्राइटरी है क्या बीजेपी का? सब हिंदू हैं, सब हिंदुत्व को मानते हैं। ये कौन सी नई बात हो गई कि हमें वही वाला हिंदुत्व चाहिए जो बीजेपी के पास है? तो ये सब जो नखरा है कि बीजेपी के पास है हिंदुत्व और आदित्य ठाकरे ये बात तो आई नहीं अभी, मिल रही है। ये बात तो अभी किसी पैनलिस्ट ने भी नहीं कही। इनफैक्ट अगर मैं एकनाथ शिंदे और उनसे जुड़े विधायकों की बात कहूं तो उनकी तरफ से भी नहीं आई। और सबसे गजब की बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से फडणवीस के घर बैठक जरूर चल रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट महाराष्ट्र की सियासत में नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी ने नहीं दिया है। तो बीजेपी वाला हिंदुत्व सही हिंदुत्व है, ये पैरामीटर जो आप बताना चाह रहे हैं, ये कहां से आ रही है बात? प्रीति जी, सबसे पहले जब ये सूरत पहुंचे थे तो इनका पहला स्टेटमेंट ही यही था कि जो हिंदुत्व, हम बीजेपी के साथ जाएंगे, हमें बीजेपी पार्टी के साथ में शामिल होना है और हम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है एकनाथ शिंदे का। बाद में अब उन्होंने कहना चालू किया कि कोई महाशक्ति हमें राष्ट्रीय स्तर पे सपोर्ट कर रही है। 1 करोड़ 15 लाख का बिल अब तक हो चुका है रेडिसन ब्लू का, फ्लाइट का बिल अलग है। सब लोग बता रहे हैं कि फ्लाइट में कौन कौन गया। कोई ये नहीं पूछता चैनल कि फ्लाइट के पैसे किसने भरे भाई, होटल के पैसे कौन भर रहा है भाई, ये तो बताओ कम से कम। तो ये सारा खेल जो है वो दिल्ली से चल रहा है। कोशिश है कि इसे भी मध्य प्रदेश, कर्नाटक की तरह से, अरुणाचल, मणिपुर, गोवा की तरह से गिरा दिया जाए। हालांकि बीजेपी थोड़ा
जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पी रही है, क्योंकि राजस्थान में लात पड़ चुकी है। लेकिन तो लेकिन इसलिए लेकिन थोड़ा रवि जी, सहम अवधेश सहम जी के कुछ काम कहना करते चाह रहे हैं। अवधेश जी, ये लड़ाई जो है एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं, शिवसेना के नजरिए से बागी विधायक और उनके साथ असली शिवसैनिक, ये लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की है या शिवसेना का असली बॉस कौन, इसको लेकर है? नहीं, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व का तो नहीं हो सकता है। अब रवि श्रीवास्तव जी ने कहां से सुन लिया था कि भाजपा का हिंदुत्व? ये बात सही है कि जब उद्धव ठाकरे से 25 मिनट बात हुई एकनाथ शिंदे की सूरत के होटल में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भाजपा के हम पार्टनर थे, भाजपा के साथ आ जाइए, बस हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन शिवसेना उसके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हम सब दिन हिंदुत्व पर रहे हैं और कांग्रेस और एनसीपी हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं और पूरे राज्य में जो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के कारण हमको सिर झुका के चलना पड़ता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमको आना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। अब रवि जी पता नहीं, अरे भाई 2019 में भाजपा शिवसेना मिलकर चुनाव जीती थी और उसको बहुमत मिला था, और बहुमत के बाद जो संजय राउत हैं, संजय राउत जी उनके महाभारत के संजय बन गए, रास्ता दिखाने लगे उद्धव ठाकरे के। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, और बनने लगे और एक नया गठबंधन बन गया। तो सवाल है कि आज जो आप सवाल उठा रहे हो, उस समय भी तो ये सवाल था कि भाई आप चुनाव जीत के आए हो जिसके साथ, उसको छोड़ के जा रहे हो। अब 2.5 साल बाद हो सकता है उस समय इन लोगों को भी अच्छा लगा हो, लेकिन जो धरातल की स्थिति है, शिंदे ने तो यह भी कहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतर रहा है और हमारे यहां उतारने के लिए आप तैयार नहीं होते, हम कहां कैसे जाएंगे, ये हमारी शिवसेना थोड़े है। इसलिए अब इस समय जो लड़ाई है वो दोनों स्तरों की है। असली शिवसेना कौन है ये भी है, सत्ता किसके पास है ये भी है, लेकिन सबसे मूल ये है कि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को संसद ऑफ द सॉइल से निकालकर हिंदुत्व की शिवसेना बनाई थी, सुनिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, वो शिवसेना कौन होगी। और इस समय जो खेल चल रहा है, डिप्टी स्पीकर ने बिना बात किए हुए एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया। एकनाथ शिंदे ने 37 विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र दे दिया है। तो अब सारे खेल वहां चल रहे हैं लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में साफ दिख रहा है ईडी के चक्कर में हो रहा है, विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। शुरुआत में तो ये तक भी बात आई थी कि अगवा किया गया, वो तो फिर वीडियो और तस्वीर एकनाथ शिंदे को विधायकों की पेश करनी पड़ी जिसमें खूब हंसी खुशी दिख रही थी। आप एक बात बताना चाहता हूं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसके कारण हुआ। और ईडी की, एक मिनट अभी जी, ईडी का दबाव तो संजय राउत जी पर ज्यादा है, ईडी का दबाव एकनाथ शिंदे और उस पर तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर है तो इनकी लीगल टीम जो डिप्टी स्पीकर के पास जा रही है, उस लीगल टीम को कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोर्ट में जा नहीं रही है। राजनीतिक रूप से देखिए, राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिससे सरकार तो जानी ही है, पार्टी भी खत्म हो रही है। अभी जो ये खेल हो रहा है वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। जब आप वर्षा छोड़ रहे थे तो आपने कहा था कि आप तय करो, मैं मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, और हाथ जोड़ रहे थे। अचानक शरद पवार से मुलाकात के बाद ये कौन सी ऊर्जा आ गई है कि अटैक हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, अटैक करने में शिव सैनिकों की 1000 संख्या भी नहीं है, 15-20 शिव सैनिक निकल रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीति और बदली हुई हवा नहीं दिखाई दे रही है कि सड़कों पर कहीं भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिव सैनिकों का पहले की तरह संख्या बल आक्रामक रूप से नहीं है। ये बता रहा है कि धरातल पर सब कुछ बदल चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वर्षा बंगलों को छोड़कर जब मातोश्री आ रहे थे, वो जो भीड़ दिख रही थी, वो जो मुश्किल 20 से 25 मिनट का रास्ता उन्हें 2.5 घंटा लग गया, आप ये कह रहे हैं कि वो असली शिव सैनिक नहीं है। और अभी जो ये उत्पात मचा रहे हैं, मतलब अगर असली शिव सैनिक है तो उत्पात मचाइए, जो आप बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यही मतलब है इनका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की बात है कि वो शिव सैनिकों का कल्चर रहा है, ये कोई मैं पहली बार कह रहा हूं। हमने भी भुगता है, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग 20 बार मुंबई में गए हैं, यहां से देखे हैं, डिबेट्स किए हैं। तो शिव सैनिकों का जो कल्चर था, उसमें अगर शक्ति प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है तो शक्ति दिखनी चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल उद्धव ठाकरे के साथ कोई शिव सैनिक होगा ही नहीं। जुड़ गई है मेरे साथ में ठाकरे परिवार के विरुद्ध जुड़ गए। सुनिए ना,
एनसीपी के साथ, यानी कि जो उनके चीफ है शरद पवार के साथ 2 घंटे की बैठक हुई है। कल तक संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया था फहमिदा जी, वो ये आया था कि आप आइए, विधायकों को बुला रहे थे एकनाथ के शिंदे के साथ वालों को, और कह रहे थे आइए सामने आकर बातचीत करते हैं, और अगर आप चाहते हैं महाविकास आघाड़ी में हम साथ ना रहे तो हम नहीं रहेंगे। कांग्रेस नाराज हो गई। उसके बाद आज देखिए उनका सुर बदल गया। उन्होंने कहा शरद पवार से मुलाकात क्या हुई, शरद पवार ने क्या ऐसी बात कह दी, जरा बताइए तो सही। एक दिन में कैसे स्टेटमेंट संजय राउत का चेंज हो गया सरकार बनाने और गिराने को लेकर? देखिए, शरद पवार जी जो है उनको ज्यादा तजुर्बा है राजनीतिक का, और ये पहली बार महाराष्ट्र में ये हो नहीं रहा है, तो उनको तजुर्बा है कि पहले भी ये कई बार हो चुका है ऐसा। इसी वजह से आज उन्होंने क्या तरीके से बोला है कि अभी अंदर इन लोगों की सेपरेट मीटिंग हुई, तो हम कार्यकर्ता है छोटे, तो हमको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन आज उन्होंने अपने तजुर्बे से कुछ बोला होगा कि इससे हमको कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा। तो हमें, और उनको एक बात है कि उनको गुवाहाटी बैठ के तो कुछ मिलेगा नहीं, उनको मुंबई तो आना ही पड़ेगा। जो कुछ है निष्कासन वो मुंबई में ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा सदन उठा के गुवाहाटी तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो जितने भी विधायक गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ में, उनको इधर आके सामने जो अगर फ्लोर टेस्ट का भी मामला आता है या जो भी कुछ है विधान परिषद में कुछ कहना है क्या है, तो इधर उनको गुवाहाटी से तो इधर मुंबई आना ही पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है ना विक्रम सिंह जी, ये बात तो सही है भाई, कुछ भी करना है तो पहले तो यहाँ आना पड़ेगा ना। जैसे फहमिदा हसन खान जी कह रही हैं, तो पहले आने पर तो राजी हो ही नहीं रही है, स्थितियां बनती ही नहीं दिख रही है। तो फिर आगे क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में, किस आधार पर तय किया जाए? एकनाथ शिंदे वर्सेस जो उद्धव ठाकरे शिवसेना का बिग बॉस की जो लड़ाई है वो किस ओर जाती दिखती है आपको? प्रीति जी, मैं पहले तो ये रमेश सोलंकी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके साथ कोई और किसी ने भी शिवसेना छोड़ी क्या? क्यों नहीं दूसरा छोड़ी? ये कहते हैं कि उनके साथ शिवसेना नहीं का छोड़ी। सुनिए हिंदू सुनिए विरोधी हो सुनिए, गई। नहीं बिल्कुल गलत। देखिए नहीं, किसी ने छोड़ी क्या? एक आदमी ने छोड़ दी, एक आदमी ने छोड़ दी, तो क्या सारी दुनिया छोड़ दी? मुझे गिरानी पड़ेगी आपको, बताइए, गिनवाएं, शुरू करें। अरे ये कह रहे कि शिवसेना हिंदू विरोधी है, नहीं ये कह रहे कि शिवसेना हिंदू विरोधी है। कौन सा हिंदू विरोधी काम किया? नारायण राणे, एक भी काम बताइए। आप ही के परिवार के सदस्य का नाम गिनाऊं मैं? लोग छोड़ के गए वो राज ठाकरे। तो शिवसेना पे कोई फर्क पड़ा? शिवसेना पे कोई फर्क पड़ा क्या? इस बार फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई विक्रम शिवसेना सिंह के जी, इस समर्थक बार फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जो कह रहे हैं, सुनिए ना, कह दीजिए कि फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे फर्क जो पड़ रहा है? उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक हैं वो खुश हो जाएंगे कि फर्क नहीं पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के भी विधायक जो उनके साथ हैं, शिवसैनिक अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हैं, वो भी बता देंगे कि भाई हमारी जरूरत नहीं है। अब जो गद्दार है, जो बिक रहे हैं, जो गद्दारी करनी, वो शिवसैनिक नहीं है। दूसरे अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई शिवसेना के समर्थक दिखाई नहीं दे रहे। अरे उन लोगों के समर्थक दिखाई दे रहे क्या कहीं? जो गुवाहाटी में जाके छुप रहे हैं उनके समर्थक कहीं दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं क्या? मुझे बताइए जरा। आप अगर ऐसे कंपेयर कर रहे हो, बताइए मुझे। गद्दारी तो वो थी जब आप साथ लड़ते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ। अरे गद्दारी तो उन्होंने की, उन्होंने 30 साल के साथ को उन्होंने छोड़ करके, और उन्होंने सत्ता के लालच में लात मार दी, सत्ता के लालच में उन्होंने लात मार दी। उन्होंने वादे जो किया वो पूरा किया क्या? 30 साल का साथ था, उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया, तो उनसे बड़े गद्दार कौन होंगे? और रातों रात जाके और रजित पवार के साथ सरकार बना रहे थे, वो क्या थी? वो क्या थी? और इनका कौन सा हिंदुत्व है जो पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं? अब ये शिंदे उनके साथ जाएगा, कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? उनको जब ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुत्व की वजह से आ गए। जब उनको कहा गया कि चलो ठीक है समर्थन वापस लेते हैं, तुम आओ, तो वो आए क्या? उनमें हिंदुत्व नजर आ रहा है कहीं आपको? ये नकली लोग, बिके हुए लोग, जिन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो कि हमारे पीछे पूरी पावर है। जवाब दीजिए। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं इतने ही अगर हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा होती बीजेपी की पार्टी, तो पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाती? और एकनाथ शिंदे उनके पीछे पीछे जो घूम रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये भी बता दीजिए। पहले तो मैं बताऊं कि जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे, वहां कौन सा हिंदुत्व था? जो कांग्रेस हिंदुओं के अगेंस्ट है, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कांग्रेस उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, पर उद्धव ठाकरे जब मुखातिब होते हैं, एक सेकंड विक्रम जी, तकलीफ होती है? रुकिए तो सही। जब आपने सुना ना फेसबुक लाइव उन्होंने परसों किया, तो उन्होंने क्या कहा
कि हिंदुत्व और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू है। वो ये कह रहे हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो बोले हैं कि हिंदुत्व और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू है, बराबर था, मगर एक कब तक था? जब तक बाला साहब जिंदा थे और 2019 के पहले। आप देख लीजिए अभी क्या इंदु विरोधी काम कर दिया? अभी कौन सा इंदु विरोधी काम कर दिया बताओ जरा। कश्मीर फ्री प्रीति जी कश्मीर इनसे जरा ये पूछो, अभी हिंदू विरोधी काम क्या किया? ये पूछो जरा इनसे, इनसे पूछो जरा। इनसे पूछे जरा। ये अब्दुल सत्तार की शिवसेना सरकार क्या बोले संजय राउत जी? आप अब्दुल सत्तार हिंदुत्व के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ आपने क्या किया? अब्दुल सत्तार कौन लगा रहे हो और बाकी लोगों को भी आप छूट दे रहे हो? कौन सा आपने हिंदुत्व का काम किया? एक काम बताओ जो आपने हिंदुत्व के लिए किया है, जो भी था। अरे एक भी हिंदू विरोधी काम बता दो जरा। आइए माथे में टिक्का लगा के आके बैठ गए। एक करके रमेश सोलंकी जी, हिंदुत्व रमेश सोलंकी जी वो ये पूछना चाह रहे हैं, रवि जी भी आपसे पूछना चाह रहे हैं और विक्रम सिंह भी पूछना चाह रहे हैं कि 2.5 साल पहले जो पार्टी में हिंदुत्व लगता था एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को, अचानक से 2.5 साल बाद क्यों खत्म होने लगा वो हिंदुत्व वाला पैरामीटर? वो उन्हें बीजेपी की तरफ क्यों नजर आने लगा? उनका सवाल ये है। रवि जी भी पूछ रहे हैं आपसे और विक्रम जी भी पूछ रहे हैं। मैंने पहले दिन पे मुझे घुटन महसूस हुई जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, एनसीपी के साथ, मैंने छोड़ दिया। इन लोग ने 2.5 साल तक देखा कि अगर इनका इस अकेले को घुटन हुई, इस अकेले, इसके सिवा कोई गया नहीं। कंटिन्यूसली चला हिंदुत्व को दबाना, हिंदुत्व के इश्यूओं को दबाना, हिंदुओं को दबाना। तो कब तक रहेगा हिंदू और शिव सैनिक कब तक सहेगा? अगर शिव सैनिक इनकी बात मानता है, इनके इशारे पे, इनके गाने पे नाचता है तो सही है, अगर इनके विरोध किया तो ये जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रमेश सोलंकी जी कह दे रहे हैं कि जब से बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई उसके बाद हिंदुत्व नहीं बचा शिवसेना में। उनकी मृत्यु को हुए 2 दशक हो गए हैं। उसके सुनिए ना, 1 मिनट, 2.5 साल पहले ही आपने छोड़ी है शिवसेना और आप दलील दे रहे हैं हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ जाने की एकनाथ शिंदे को। तो ये किस बिना पर दे रहे हैं? ये सहूलियत की राजनीति नहीं तो और क्या है? अवधेश जी, हिंदुत्व की राजनीति पहले से 1 सेकंड अवधेश जी, उद्देश्य हिंदुत्व था। जब आप देखिए ऐसा है कि नहीं, अरे कौन से एक सेकंड से ऐसा है कि सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टियां, एक सेकंड मैं जरा बोल लूं, सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टियां समय समय पर सिद्धांतों से समझौता करती है, लेकिन मूल उसका कैरेक्टर देखा जाता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। और यह बात सही है, मैं रमेश सोलंकी की इस बात से सहमत हूं कि बाला साहेब के गुजरने के बाद ही शिवसेना और भाजपा में इतना बड़ा टसल शुरू हुआ। 2014 से ही शुरू हो गया था। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा बीजेपी अकेले लड़ गई थी, तो वो एक शुरू हो चुका था उस समय से। और शिवसेना के पास यह शिवसेना को दिशा क्या मिलनी चाहिए, उस दिशा में शिवसेना इसलिए नहीं जा पा रही थी कि विपक्षी पार्टियों ने उसके साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए शिवसेना को तोड़ना जरूरी है। तो जो यहाँ के दिल्ली में रहने वाले उनके नेता थे, आप देख रहे होंगे, उनसे सारे नेता आके मिलते थे, उनसे बात करते थे, उस अनुसार बयान बदलते थे। तो ये प्रोसेस रहा है और 2.5 साल बाद तोड़े हैं, इसका उत्तर वो देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है जो महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी, वो समय बिल्कुल लगता था कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसी बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को उठाकर जेल में डाल दिया। उसकी राजनीति खत्म हो गई। लेकिन शिवसैनिक महाविकास अघाड़ी के नेता तो यही कह रहे हैं ना कि आपकी सहूलियत देखो के हिसाब से आप सरकार बनाए तो आप महान पार्टी। सुनिए 1 सेकंड, और यहाँ पर अगर महाविकास अघाड़ी के साथ शिवसेना सरकार बनाती है तो दिक्कत है। दरअसल सुनिए एक बात, विक्रम जी जरा आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, जिस पर बार बार सुई घूमकर आ जा रही है, वो ये कि आप ये बताइए, वो जो असली शिवसैनिक और नकली शिवसैनिक की बात हो रही है, उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसैनिक है वो असली शिवसेना वाले हैं, ये पैरामीटर कौन तय करेगा, कैसे तय होगा? ये तो प्रीति जी आप भी देख रही हो, अगर वो असली शिव सैनिक होते तो उनके समर्थक आज सड़कों पे होते कि नहीं होते? आप बताइए जरा। और ये पूरा देश ने देख लिया है कि वो हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे कि हम हिंदूवादी हैं, हम इसलिए आ गए। उनको अब 2.5 साल में याद आया हिंदुत्व, और आया भी तो जब उनको कह दिया कि भाई ठीक है तुम आओ, हम समर्थन वापस लेते, तो क्या वो आए? तो ये साफ पता चल रहा है कि वो लोग, उनमें कोई हिंदू वाली बात नहीं है, वो सिर्फ बिके हुए लोग हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पीछे एक पावर है,
एक पावर है जो कि हम जो मांगेंगे वो हमें देगी। कहाँ बोल रहे हैं पावर है? क्या बात बोल रहे हैं विक्रम जी? कुछ भी वीडियो कहाँ बोल रहे हैं वो भी पावर है? वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सुनिए नंबर है, लोकतंत्र में जिसके पास नंबर है वही सब कुछ है। नंबर है तो सिद्ध करो, नंबर है तो आओ, नंबर है तो आके सिद्ध करो ना। तो अवधेश जी बताइए भाई नंबर है तो सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? गुवाहाटी से बैठे बैठे पूरे भाई विधानसभा तो नहीं पहुंच जाएगी वहां पे। नहीं आप उड़ीसा, आप गुवाहाटी में जाके बैठ गए, आएंगे मेरी जानकारी में समय के अनुसार आया। अरे सुन लीजिए वो भी आएंगे। नंबर जो है वो तो सामने दिख रहा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा सुन लीजिए उसको। अरे दिखने को तो पता नहीं क्या क्या दिखता है। आप लाओ ना फ्लोर टेस्ट पे लाओ। कल से चीजें। अरे विक्रम जी जरा बैठ के आत्ममंथन करिए कि ये दुर्दशा क्यों हुई कि आपके इतने साथी एक साथ छोड़ के चले गए। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी बड़े राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी में इतनी बड़ी टूट कभी हुई थी? ये तो बताइए। आज इतनी बड़ी टूट हो गई है। अरे भाई आप इसके एवज में ये कह रहे हैं, विक्रम सिंह इसके एवज में ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो चाहती नहीं थी कि महाराष्ट्र में सरकार चले महाविकास आघाड़ी की, और ये कोशिश इस बार पूरी तरह से बड़े व्यापक स्तर पर दिख रही है। पहले भी बीच में ऐसी घटनाक्रम होते रहे हैं। नहीं वो ठीक रहा पूरा बीजेपी के सर फोड़ रहे हैं। नहीं मैं स्वीकार करता हूं कि बीजेपी नहीं चाहती रही होगी कि ये सरकार चले, लेकिन सूरत का दृश्य हम लोगों ने देखा था जब विधायकों के पास खुली छूट थी, शिवसेना के नेता होटल में आके मिल रहे थे, उद्धव ठाकरे ने स्वयं 25 मिनट बात की एकनाथ शिंदे से, उनकी पत्नी ने बात की, उसने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो रवि श्रीवास्तव की बात तो सही है, अवधेश जी जो कह रहे हैं भाई उन्हें ओपन चैलेंज दिया गया कि भाई कोई दबाव नहीं है, कोई अगवा नहीं कर रहा है, चलिए। शिवसेना उद्धव अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, ये तो एक बड़ा उनका कह सकते हैं ना कि उन्होंने अपने विधायकों की बात को अनसुना किया, उनके भावनाओं को वो समझ ही नहीं पाए, जिसको लेकर नाराजगी भी उस चिट्ठी में दिखी विधायकों की जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। देखिए, ना इसमें हिंदुत्व का खेल है, ना इसमें आदित्य ठाकरे के प्रोमिनेंस का खेल है, ना इसमें एमएलएस को ना पैसे मिलने वाला खेल है। ये पूरा खेल मनी बैग्स का है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के प्रेशर का है। जितने वहां पे गए हैं उनमें से 17 के खिलाफ ऑलरेडी केसेस जो है वो बन चुके हैं। और वो ये बात उद्धव ठाकरे को आज पता चल रहा है। सुनिए, नहीं रवि जी, जिस दिन सरकार बनी थी 2.5 साल पहले, उद्धव सरकार को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा होगा? उद्धव ठाकरे कोई बच्चे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा का इलेक्शन देखा, उद्धव ठाकरे ने एमएलसी का इलेक्शन देखा, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि कुछ लोग ये खेल खेल रहे हैं और खेलेंगे, ये निश्चित बात है, ये बात उनको मालूम थी। वो कोई आज के वो नेता नहीं है। पर एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि जो बाला साहेब की लीगेसी है, खून पानी से हमेशा गाढ़ा होता है। लेगेसी की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो लेगेसी मेरे साथ है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मेरे साथ है। शुक्रिया, आगे देखिए।